हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार शुक्ला और आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्मी कुंज व्हीलर जीएस पर। दोस्तों, आज है 17 मई। तो मैं एक बार फिर से करंट अफेयर्स के जितने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा आज का क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने खुली शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए याचिका दायर करने वाले याचिकाओं पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाख रुपए। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रखने संबंधी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी। साथ ही याचिकाकर्ताओं पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति BR गवई की खंडपीठ ने यह कहते हुए प्रकाश कुमार और गौतम सिंह की अलग अलग याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी कि इस प्रकृति की कई याचिकाएं केवल प्रचार के लिए दायर की जा रही हैं। याचिकाकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन का हवाला देते हुए शराब दुकानों को बंद करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति राव ने याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा, हमारे पास इस तरह की कई याचिकाएं हैं, ये सभी प्रचारोन्मुख हैं, हम जुर्माना लगाएंगे। इसके बाद न्यायालय ने पहले प्रकाश कुमार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। फिर बाद में गौतम सिंह की भी इस प्रकार की याचिका कुछ मिनट बाद आई और न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और याचिका खारिज की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह जो याचिका दायर की जा रही है, यह सिर्फ याचिका आप पब्लिसिटी के लिए दायर की जा रही है। इसमें किसी प्रकार की जो है कुछ इसका मतलब नहीं है याचिका दायर करने का। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, इसके लिए ऐसी याचिकाएं दायर की जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख रुपए। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कॉम्प्रिशन फर्म ने एक स्टडी के रिपोर्ट के मुताबिक कौन 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन जाएगा, अर्थात खरबपति। तो दोस्तों, कॉम्प्रिशन फर्म एक स्टडी में यह रिपोर्ट तैयार किया है और जिसके मुताबिक उसने बताया है कि 6 साल बाद दुनिया का पहला जो है खरबपति वो हैं जो अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस होंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसको और समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन पे जिसे आप देख रहे हैं यही हैं जेफ बोजेस जो हैं ये अमेजॉन के संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO हैं और Amazon.com बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यह फोर्ब्स की 2018 की लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही हैं जेस बोजेस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जेफ बेजोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक की मेडल टेलीकॉम में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से किसने 1-10-1 गेम्स की योजना तैयार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खेल मंत्रालय।
इसका आंसर हो जाएगा खेल मंत्रालय। देखिए, भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक की मेडल टेलीकॉम में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से खेल मंत्रालय ने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है। इस खेल में 14 खेल चुने गए हैं। वन स्टेट वन गेम्स के हरियाणा सहित 5 राज्य ओलंपिक के लिए बॉक्सर तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेल मंत्रालय। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्धव ठाकरे और 8 अन्य नेताओं को निर्विरोध किस विधान परिषद का सदस्य चुना गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र विधान परिषद। देखिए, उद्धव ठाकरे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो उद्धव ठाकरे और 8 अन्य नेताओं को निर्विरोध महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य चुना गया है। दरअसल उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 27 मई से पहले परिषद का सदस्य चुना जाना जरूरी था। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने 10 मई को अपने 2 में से 1 उम्मीदवार का नाम वापस लेने की घोषणा की थी। तो देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हैं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। तो इनको और 8 अन्य नेताओं को निर्विरोध महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिक्स बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने अरब डॉलर का कर्ज दिया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अरब डॉलर। देखिए, ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक संघ का शीर्षक है। इसके जो सदस्य हैं वो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स बैंक जो है उसने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए जो है वो 1 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने कब से विशेष यात्री रेलगाड़ियों के लिए प्रतीक्षा सूची टिकट जारी करने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे ने फ़िलहाल के लिए तो 30 जून तक सभी ट्रेनों के टिकट कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसके रेलगाड़ियों के लिए जो यात्री की टिकट की प्रतीक्षा सूची है वो जारी कर देगी 22 मई तक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य बन गया है जो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने का निर्देश देगा? तो यह है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना। देखिए, आप मैप में देख पा रहे हैं जहाँ रेड जितने क्षेत्रफल में रेड हुआ है ये है तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य धान की फसल उगाने को 50 लाख एकड़ भूमि तक सीमित कर देगा। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो हैं, उनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के विदेश मामलों के मंत्री सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में संपन्न हुई शंघाई सहयोग संगठन बैठक ने भारत ने हिस्सा लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रूस।
देखिए, रूस के विदेश मामलों के मंत्री सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में संपन्न हुई शंघाई सहयोग संगठन बैठक में भारत ने भाग लिया है। इस बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीनी विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रूस। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय तटरक्षक बल के सचेत और 2 अवरोधक पोतों का जलावतरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोवा। देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 मई 2020 को अर्थात परसों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय तटरक्षक बल के सचेत और 2 अवरोधक पोतों IBC 450 और C 451 का जलावतरण किया है। समुद्री क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के बीच इनका तैनाती भारत की सुरक्षा को मजबूती देगी। भारतीय समुद्री इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी पोत को जलावतरण कोविड-19 महामारी के कठोर प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे एहतियात कदमों को ध्यान में रखकर डिजिटल माध्यम से किया गया। देश एक और कोरोना वायरस जैसी महामारी से चुनौती लड़ रहा है, तो दूसरी ओर भविष्य की हर एक चुनौती से निपटने की तैयारी भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोवा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मतलब कि CRPF बल से अपनी कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद बेचेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जून से। देखिए, 1 जून से CRPF अपनी कैंटीन में केवल स्वदेशी मतलब देश में बने उत्पाद ही बेचेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने संबोधन में यह कहा था कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब लोकल प्रोडक्ट्स मतलब कि भारत में बने उत्पाद का उपयोग करना होगा। उन्होंने सभी लोगों से अपील भी की थी कि खादी की तरह वे दूसरे उत्पादों में भी स्वदेशी को तवज्जो दें। उनकी इस अपील पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने सबसे पहले यह काम करना शुरू कर दिया है। इन बलों की कैंटीन और स्टोर्स पर अब केवल स्वदेशी उत्पाद ही मिलेंगे। पीएम मोदी की यह अपील निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत के लिए एक विश्व का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसी दिशा में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीनों और स्टोर्स पर अब सिर्फ स्वदेशी सामानों की ही बिक्री होगी। 1 जून 2020 से देश भर के सभी ऐसी कैंटीनों पर यह नियम लागू हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जून। ठीक है, तो ये था आज। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और तो ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।